बारिश में अमीर के फीके, गरीब बहू के तीखे मोमोज। सभी शांत रहिए, दे रही हूँ सभी को एक एक करके मोमोज। भाभी जी, अपने तीखे मोमोज की चटनी जरा ज्यादा देना। हाँ दे रही हूँ, बस 1 मिनट। यकीन नहीं होता कि ये मेरा ही ठेला है जिस पर कभी एक ग्राहक भी बड़ी राह तकने के बाद आया करते थे। भारती आंखों में आंसू लिए लाइन से खड़े हुए ग्राहकों को देख रही थी, जो बारिश में छाता लिए बस उसके मोमोज खाने को खड़े हुए थे। तो वहीं दूसरी तरफ शेफाली भी अपने रेस्टोरेंट की खिड़की से आरती को देख रही थी। कमाल है, इस छोटे से ठेले वाली की किस्मत मुझसे ज्यादा अच्छी निकली। लोगों की भीड़ इसके ठेले को घेरे हुए है और यहाँ मेरे रेस्टोरेंट में एक ग्राहक भी नाम का नहीं है। बस बहुत हुआ, अभी जाकर इसको बताती हूँ। शेफाली ऐसे बोलकर आरती के ठेले के पास को जाने लगी। शेफाली का रेस्टोरेंट पूरा खाली पड़ा हुआ था, लेकिन आखिर ऐसा क्यों था? इतने बड़े रेस्टोरेंट के आगे आखिर भीड़ एक छोटे से ठेले पर क्यों थी? और शेफाली आरती के पास क्या करने को जा रही थी? चलिए कहानी में थोड़ा पीछे चलकर इन सभी सवालों के जवाब जानते हैं। माँ जी लीजिए और खाइए ना मोमोज, मैंने और बनाए हैं। बहू, अब और नहीं, तेरे हाथों के मोमोज बड़े तीखे होते हैं, एकदम चटकारेदार, और चटनी का तो बस पूछो नहीं। वाह वाह वाह, क्या स्वादिष्ट चटनी है। बस बहू, मैंने तो बहुत खा लिया, अब और नहीं खाए जाएंगे। माँ मुझे और मोमोज दे दो, मैंने अपने वाले बाबा को दे दिए। वाह आरती, तुमने बहुत ही बढ़िया तीखे मोमोज बनाए हैं। सच में खाकर मजा ही आ गया। बारिश का मौसम और तुम्हारी ये तीखे मोमोज और इनके साथ ये तीखी चटनी, आहा, बस क्या कहने हैं इन सब के। चलिए अच्छा है आपको पसंद आ गए, नहीं तो अब तो आटा भी नहीं है घर में। मुझे तो टेंशन हो रही थी कि आज मैं आप सभी को क्या खिलाऊंगी। लानत है मेरे जैसे मर्द पर। घर में बीवी, बच्चा और माँ है और मैं मोहताज होकर पड़ गया हूँ। आरती, कल से मैं किसी काम पर जाऊंगा और तुम मुझे नहीं रोकोगी। नहीं जी, आपकी टांग में चोट है, आपकी हड्डी टूट गई है, ऐसे में आप कैसे काम करोगे? बाबा के इस दुनिया से जाते ही हमारे ऊपर दुखों का मानो पहाड़ टूट गया। लेकिन जयेश जी, भगवान जी के फैसलों के पीछे कौन सी लीला छिपी है ये कोई नहीं जानता। आप चिंता मत कीजिए, मैं कोई काम ढूंढूंगी और अपने घर का खर्च चलाऊंगी। आरती ने ऐसे बोलकर बात को खत्म कर दिया। आरती एक गरीब औरत थी जो अपने घर में अपने एक बेटे, पति और सास के साथ रहती थी। आरती के घर में इस वक्त तंगी का माहौल था। उसका ससुर इस दुनिया से जा चुका था और तभी से दुखों के पहाड़ ने पूरे परिवार को अपने बोझ तले कुचला हुआ था। अब आरती के घर में दाने दाने की किल्लत शुरू थी और इसी किल्लत को खत्म करने को आरती ने अपने परिवार को मोमोज खिलाकर कुछ कमाने को घर से बाहर कदम रखा। कितने काले बादल छा रहे हैं आसमान पर, लगता है जमकर बारिश होगी। चल आरती, इससे पहले ये अंबर से गिरती बूंदे तुझे भिगाए, तू अपने परिवार का पेट पालने को कोई काम ढूंढ ले। मैं क्या काम ढूंढूं?